ये पुस्तक इच्छा को वास्तविकता में बदलने की कला सिखाती है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि हमारा बाहरी संसार हमारी भीतरी चेतना का ही प्रतिबिंब है। जो कुछ भी हमारे जीवन में दिखाई देता है वो पहले हमारे भीतर महसूस किया जा चुका होता है। ये पुस्तक छोटी है लेकिन इसमें जीवन बदलने वाला खजाना छिपा है। नेविल तर्क या उदाहरणों से आपको मनाने की कोशिश नहीं करते। वे केवल एक बात कहते हैं, इसे पढ़ो नहीं, इसे अपनाओ। आपका अपना अनुभव ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। अब आते हैं पहले अध्याय पर, नियम और उसका कार्य। ये पूरा संसार मनुष्य की चेतना का दृश्य रूप है। चेतना ही कारण है और चेतना ही पदार्थ है। अगर सृष्टि का रहस्य जानना है तो बाहर नहीं, अंदर देखना होगा। चेतना दो भागों में काम करती है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन चयन करता है, सोचता है, कल्पना करता है। अवचेतन मन बिना सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर लेता है। चेतन मन बीज डालता है और अवचेतन मन उसे वास्तविकता बना देता है। चेतन पुरुष है और अवचेतन स्त्री। चेतन विचार देता है, अवचेतन उसे आकार देता है। कोई भी विचार जब तक महसूस नहीं किया जाता अवचेतन तक नहीं पहुंचता। भावना ही वो माध्यम है जिससे विचार अवचेतन में जाता है। जो आप महसूस करते हैं वही आपका सत्य बन जाता है। अवचेतन ये नहीं देखता कि आपकी भावना सही है या गलत। वो केवल ये देखता है कि आप उसे कितना सच्चा मानते हैं। इसीलिए यदि आप डर महसूस करते हैं तो डर की परिस्थितियां बनती है। यदि आप विश्वास महसूस करते हैं तो सफलता प्रकट होती है। आपका अवचेतन आपकी भावना को तथ्य मान लेता है और उसे संसार में उतार देता है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। भावनाओं को दबाना नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है सही भावना चुनना। जो आपको दुखी करता है उसे महसूस मत करो। दूसरों की कमियों पर या अपनी असफलताओं पर ध्यान देना अपने ही जीवन को सीमित करना है। जो आप नहीं चाहते वो किसी के साथ होता हुआ भी मत महसूस करो। यही पूर्ण और सुखी जीवन का नियम है। एक भावना तभी बदलती है जब उससे अधिक शक्तिशाली विपरीत भावना उत्पन्न की जाए। मैं स्वस्थ हूं। ये भावना मैं स्वस्थ हो जाऊंगा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मैं हूंगा का अर्थ है मैं अभी नहीं हूं और मैं हूं। सबसे शक्तिशाली अवस्था है। इच्छा तभी पूरी होती है जब उसे भविष्य नहीं वर्तमान की तरह महसूस किया जाए। भावना पहले आती है और प्रकट होना बाद में। आपकी भावनाएं आपके शरीर और आपके जीवन पर सीधा असर डालती है। दबी हुई भावनाएं रोगों का कारण बनती है। अधूरा दुख, अभिव्यक्त न किया गया क्रोध, यही असंतुलन पैदा करता है। पछतावे और असफलता की भावना बीमारी को जन्म देती है। केवल उसी अवस्था को महसूस करो जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम उस अवस्था को सच मानकर जीते हो तो चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। भावना बदलो, भाग्य बदल जाएगा। कुछ भी संयोग से नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारी ही अवचेतन छापों का परिणाम है। अवचेतन न तो भेदभाव करता है, न ही किसी का पक्ष लेता है। जो तुम सच्चा महसूस करते हो वो उसे सच्चा मान लेता है। इसलिए मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ मन कल्पना कर सकता है और सत्य की तरह महसूस कर सकता है, अवचेतन उसे अवश्य प्रकट करता है। जब तुम कठिनाइयों पर ध्यान देते हो तो अवचेतन कठिनाइयों को ही जन्म देता है, और जब तुम समाधान की भावना रखते हो तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। अवचेतन सृष्टि की गर्भभूमि है। वो भावना को ग्रहण करता है और उसे रूप देता है। यदि तुम किसी अवस्था को असंभव महसूस करते हो तो असफलता निश्चित है। अवचेतन हमेशा हमारी सेवा करता है,
लेकिन ये गुलाम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में इसे स्त्री कहा गया, जो पुरुष यानी चेतन मन के अधीन है। अवचेतन मन मनुष्य की सेवा करता है और उसकी भावनाओं को ईमानदारी से रूप देता है, लेकिन अवचेतन जबरदस्ती को पसंद नहीं करता। वो आदेश से नहीं, प्रेम और समझाने से कार्य करता है। इसलिए अवचेतन दास की तरह नहीं, प्रिय पत्नी की तरह है। चेतन मन अवचेतन का नेतृत्व करता है, लेकिन तानाशाह की तरह नहीं, प्रेमी की तरह। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो अवचेतन उसी भावना की सटीक प्रतिकृति बाहरी संसार में बना देता है। कोई भी इच्छा तब तक अवचेतन द्वारा स्वीकार नहीं होती जब तक आप उसकी वास्तविकता को महसूस नहीं करते। केवल महसूस करने से ही विचार अवचेतन में प्रवेश करता है और वही विचार बाद में जीवन में प्रकट होता है। हमें यह मानना आसान लगता है कि हमारी भावनाएं परिस्थितियों की वजह से हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। जैसा भीतर वैसा बाहर। स्वर्ग बाहर नहीं, आपके भीतर है। कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ अवचेतन से आता है। आप वही देख सकते हैं जो आपकी चेतना में है। आपका संसार आपकी चेतना का दृश्य रूप है। जब भीतर की छाप बदलती है तो बाहर की अभिव्यक्ति अपने आप बदल जाती है। आप वही बनते हैं जो आप स्वयं को महसूस करते हैं। आप पहले से ही वही है जो आप बनना चाहते हैं, और इसे न मानना ही एकमात्र कारण है कि आप उसे देख नहीं पा रहे। हम जो चाहते हैं उसे नहीं पाते, हम वही पाते हैं जो हम होते हैं। इसीलिए इच्छा की पूर्ति का मार्ग है इंद्रियों के प्रमाण को नकारना और पूरी हुई इच्छा की भावना को अपनाना। विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब तक पूर्ण आत्मनियंत्रण न आए, तब तक नींद और प्रार्थना आपकी सहायता करेंगी, क्योंकि ये दोनों अवचेतन में प्रवेश के द्वार है। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर। नींद अवचेतन में जाने का प्राकृतिक द्वार है। हमारा जीवन 3 भागों में बंटा है और एक भाग नींद में बीतता है। नींद का महत्व समझने वाला व्यक्ति हर रात उससे मिलने ऐसे जाता है जैसे किसी प्रिय से मिलने जा रहा हो। नींद और प्रार्थना की अवस्था में चेतन और अवचेतन एक हो जाते हैं। पुरुष और स्त्री एक देह बन जाते हैं। नींद के समय चेतन मन इंद्रियों की दुनिया से हटकर अपने अवचेतन से मिलने जाता है। अवचेतन आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। वो आपको जैसा आप स्वयं को मानते हैं वैसा ही स्वीकार करता है और उसी की प्रतिलिपि जीवन में बना देता है। आपके जीवन की घटनाएं आपकी नींद में डाली गई छापों की संतान है। जैसा अवचेतन में वैसा पृथ्वी पर सोते समय आपकी चेतना में जो होता है वही जागृत जीवन में प्रकट होता है। आपकी इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा नहीं, सिवाय इसके कि आप स्वयं को वो मानने से इनकार करते हैं। अवचेतन इच्छा को तभी रूप देता है जब आप उसे पूरा हुआ महसूस करते हैं। सोने से पहले हमेशा इच्छा पूरी होने की भावना रखनी चाहिए। आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वही पाते हैं जो आप हैं। इच्छा को साकार करने के लिए उसे होने की भावना में बदलना आवश्यक है। अपने आप से पूछिए, यदि मेरी इच्छा पूरी हो गई होती तो मैं कैसा महसूस करता? उसी भावना को सोते समय अपने पूरे ध्यान में भर लीजिए। सोने से पहले आपको वही होना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। नींद में जाने के बाद मनुष्य के पास कोई चुनाव नहीं रहता। उसकी पूरी नींद उसकी अंतिम भावना से प्रभावित होती है। इसलिए
सोने से पहले संतोष और सफलता महसूस करना जरूरी है। कभी भी निराशा या असफलता की भावना में नींद में न जाए। अवचेतन आपको वैसा ही देखता है जैसा आप स्वयं को मानते हैं, और फिर वो उसी को जीवन में ढाल देता है। सोने से पहले दिखावे को नकार दें और महसूस करें कि सब कुछ वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। पहले भावना आती है, फिर प्रमाण। संकेत हमेशा बाद में आते हैं। आप एक शाश्वत स्वप्न दृष्टा है, और आपके स्वप्न भावना के द्वारा वास्तविकता बनते हैं। अपने आप को अतीत तक सीमित न करें। जो भी मनुष्य कल्पना कर सकता है उसे वह साकार भी कर सकता है। हर दृश्य अवस्था पहले अदृश्य थी, आपने उसे महसूस करके दृश्य बनाया। यही है फीलिंग इज द सीक्रेट। सृजन की प्रक्रिया पहले कल्पना करने से शुरू होती है, और फिर उस कल्पना को सत्य मान लेने से। हमेशा सबसे अच्छा सोचो और सबसे अच्छा ही अपेक्षा करो। दुनिया तब तक नहीं बदलती जब तक तुम दुनिया के बारे में अपनी धारणा नहीं बदलते। जैसा भीतर वैसा बाहर। व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र भी वैसे ही होते हैं जैसा हम उन्हें मानते हैं। किसी भी समस्या में, चाहे वो कहीं की हो या किसी से जुड़ी हो, तुम्हें किसी और को नहीं, खुद को बदलना है। इस परिवर्तन में न कोई शत्रु है, न कोई सहायक। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम स्वयं को उस सत्य के लिए विश्वस्त कर लो जिसे तुम प्रकट होते देखना चाहते हो। जैसे ही तुम अपनी इच्छा की वास्तविकता में खुद को विश्वास दिला देते हो, परिणाम अपने आप प्रकट होने लगते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अपने आप को ये मान लो कि वे पहले से ही वैसे हैं जैसा तुम उन्हें देखना चाहते हो। इच्छा की पूर्ति, इच्छा पूरी होने की भावना अपनाने से होती है। तुम असफल तभी होते हो जब तुम खुद को विश्वास नहीं दिला पाते। विश्वास बदलता है तो जीवन की अभिव्यक्ति बदल जाती है। हर रात सोने से पहले खुद को संतुष्ट और निर्मल महसूस करो, क्योंकि अवचेतन हमेशा तुम्हारी भावना के अनुसार बाहरी संसार का निर्माण करता है। दिन की घटनाएं कारण नहीं होती, वे केवल प्रभाव होती है। स्वतंत्र इच्छा केवल भावना चुनने की स्वतंत्रता है। तुम किस मनोच्छा को अपनाते हो, यही तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता है। लेकिन उस मनोच्छा की अभिव्यक्ति अवचेतन तय करता है। मनुष्य की क्रियाएं उसकी अवचेतन छापों से निर्धारित होती है। मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझता है क्योंकि वह कारण और परिणाम के संबंध को भूल चुका है। यदि अतीत में तुमने गलत छाप डाली है तो पछतावे में मत जियो। पछतावा पुराने घाव को दोबारा जीवित करता है। अतीत को छोड़ो और वो भावना अपनाओ जो तुम बनना चाहते हो। जिस भूमिका को तुम महसूस करते हो, वही भूमिका तुम जीवन मंच पर निभाते हो। सोने से पहले इच्छा पूरी होने की भावना अपनाकर तुम स्वयं को कल की दुनिया में एक नई भूमिका दे देते हो। नींद में तुम्हारा अभ्यास होता है और तुम्हें तुम्हारी भूमिका सिखाई जाती है। अंत को स्वीकार करना अपने आप साधनों को जन्म देता है। यदि तुम सोने से पहले इच्छा पूरी होने की भावना नहीं अपनाते तो तुम दिन भर की सारी प्रतिक्रियाएं नींद में ले जाते हो और अगला दिन उसी के अनुसार निर्धारित हो जाता है। तुम्हारी असली स्वतंत्रता केवल प्रतिक्रिया चुनने की है। इसलिए सोने से पहले चेतना को जानबूझकर परिभाषित करो। हर प्रतिक्रिया अवचेतन पर छाप छोड़ती है, विचार और भावना से लिपटी। हर कल्पना सृजन करती है। जागते समय तुम माली हो,
बीज चुनते हो, लेकिन बीज तभी फल देता है जब वह अवचेतन की भूमि में डाला जाए। सोते समय तुम जो भावना रखते हो वही बीज है। संतोष और खुशी की भावना में सोना ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो उन्हें प्रमाणित करती है। नींद स्वर्ग का द्वार है। जो तुम भावना में लेते हो उसे तुम परिस्थिति के रूप में बाहर लाते हो। अब आते हैं अंतिम अध्याय पर। प्रार्थना। प्रार्थना भी नींद की तरह अवचेतन में प्रवेश का द्वार है। प्रार्थना मांगने की कला नहीं, स्वीकार करने की कला है। प्रार्थना में मन शांत और ग्रहणशील हो जाता है। प्रार्थना तब सफल होती है जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इच्छा को पूरा हुआ सत्य मानते ही अवचेतन उसके साधन खोज लेता है। प्रार्थना का रहस्य है प्रयास नहीं, समर्पण। जहां इच्छा और भावना टकराती है वहां भावना जीतती है। इसलिए प्रार्थना बिना जोर लगाए होनी चाहिए। एक शांत, ढीली, सपनों जैसी अवस्था में इच्छा पूरी होने की भावना अपनाओ। बस इच्छा पूरी देखो, कैसे पूरी हुई। ये मत सोचो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो पहले से ही तुम्हारा है। उसे पाने के लिए किसी सहायक की जरूरत नहीं। अंत को स्वीकार करो और साधन अपने आप आ जाएंगे। प्रार्थना से बाहर निकलते समय तुम्हारे भीतर एक शांति होनी चाहिए, जैसे तुमने नाटक का सुखद अंत देख लिया हो। तुम्हें तरीका नहीं पता, लेकिन अंत पर पूरा भरोसा है। ये कार्य न शक्ति से होता है न बल से, ये होता है भावना से, आत्मा से। जिस अवस्था को तुम पाना चाहते हो उसकी आत्मा में प्रवेश करो, वैसी ही भावना धारण करो जैसी तुम्हें तब होती जब तुम पहले से वही बन चुके होते जो तुम बनना चाहते हो। जैसे ही तुम उस अवस्था की भावना को पकड़ लेते हो सारा प्रयास समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका होता है। मनुष्य के मन में हर विचार के साथ एक निश्चित भावना जुड़ी होती है, अपनी पूरी हुई इच्छा की। उस भावना को पकड़ लो और उसे अपना लो। जैसे ही तुम अपने आप को वही महसूस करते हो जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा स्वयं को प्रकट कर देती है। आस्था दरअसल भावना ही है। जैसी तुम्हारी भावना वैसा ही तुम्हारा जीवन। तुम वो आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो आकर्षित करते हो जो तुम होते हो। जैसा मनुष्य होता है वैसा ही वो संसार देखता है। जिसके पास है उसे और मिलता है, और जो स्वयं को रिक्त मानता है उससे वह भी छिन जाता है। जो उसके पास है तुम वही हो जो तुम स्वयं को महसूस करते हो, और तुम्हें वही मिलता है जो तुम होते हो। इसलिए यदि तुम अपनी इच्छा को साकार करना चाहते हो तो उसकी भावना अभी अपनाओ, और वह इच्छा अनिवार्य रूप से पूरी होगी। मनुष्य ईश्वर की छवि में बनाया गया है। जिस चेतना में ईश्वर है वही चेतना मनुष्य में भी है। जो सोच ईश्वर की है वही सोच तुम्हारी भी हो सकती है। यीशु ने स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं माना, इसलिए उन्हें ईश्वर के कार्य करने में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं और मेरा पिता एक है। जिसे तुम खुद को मानते हो उसी के कार्य तुम स्वाभाविक रूप से करने लगते हो। इसलिए उस व्यक्ति की भावना में जियो जो तुम बनना चाहते हो, और तुम वही बन जाओगे। जब कोई व्यक्ति इस सत्य पर विश्वास करता है और इसे अपने जीवन में लागू करता है तो वो अपने भीतर सफलता की वास्तविकता स्थापित कर लेता है। यही है फीलिंग इज द सीक्रेट। भावना ही बीज है, भावना ही विश्वास है, भावना ही सृजन है।